हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट का जो हमारा टॉपिक है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पर डीएलएड से संबंधित सभी फाइलें और कंटेंट वगैरह उपलब्ध है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी जो वृद्धि और विकास की अवस्था होती है, उसमें जो हमारी पहली स्टेजेस होती है वो शैशव काल होती है। ठीक है, शैशव काल जो होती है हमारी स्टेजेस, ये 0 से 2 वर्ष की आयु की होती है। ठीक है, तो इसमें ये दिया हुआ है कि ये जो आयु होती है ये 0 से 2 वर्ष होती है और बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेज़ी से होता है। मतलब इस अवस्था में जो बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट में दिया गया है, बालक इस अवस्था में पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित रहता है। ठीक है, ये भी बात ठीक है। जो बच्चा होता है 0 से 2 वर्ष का जब होता है वो माता पिता पे आश्रित रहता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट में दिया गया है, इस अवस्था में संवेगात्मक विकास भी होता है। संवेगात्मक मतलब इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, इस अवस्था में सीखने की क्षमता की गति तीव्र होती है। जैसा पहले बताया गया था कि मानसिक विकास तेज होता है और सीखने की जो गति होती है लर्निंग की, वो बहुत तीव्र होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे फोर्थ पॉइंट में दिया गया है, जब नवजात शिशु शैशव काल मतलब इन्फेंसी में होता है की ओर अग्रसित होता है तो उसके अंदर प्यार व स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो जब धीरे धीरे वो इन्फेंसी की ओर बढ़ने लग जाता है, ठीक है, तो उसमें मतलब बच्चे को लाड प्यार की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये हमारी जो थी ये शैशव काल है और इसकी जो आयु होती है वो 0 से 2 वर्ष होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो हमारी सेकंड अवस्था आ जाती है ये बाल्यकाल है। ठीक है, और इसे चाइल्डहुड भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और जो हमारा बाल्यकाल है उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पूर्व बाल्यकाल और उत्तर बाल्यकाल। ठीक है, जो हमारा पूर्व बाल्यकाल होता है वो 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, तो इसे आप बाल्यकाल को 2 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक मान सकते हैं बाल्यकाल को। और इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक पूर्व बाल्यकाल और एक उत्तर बाल्यकाल। ठीक है, बालकों का बाहरी जुड़ाव होने लगता है। मतलब जो बच्चे होते हैं जो जब 2 से 6 वर्ष की अवस्था में पहुंचते हैं वे बाल्य में, पूर्व बाल्यावस्था में, तो उनका बाहरी जीवन से मतलब जुड़ाव होने लगता है। ठीक है, बच्चों में नकल करने की प्रवृत्ति मतलब अनुकरण जिसे बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप वो किसी को कुछ काम करते हुए देखेगा तो वो है उसकी नकल करे। एवं दोहराने की प्रवृत्ति, दोहराना मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि उसे दोहराता है बार बार। ठीक है, ये प्रवृत्ति पाई जाती है उस समय। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है, समाजीकरण एवं जिज्ञासा दोनों में वृद्धि होती है। ठीक है, समाजीकरण मतलब वो क्या करता है, बाहरी जीवन, जो बाहरी बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है, और जिज्ञासा चीज़ों डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन वगैरह पूछने लग जाता है। ठीक है, इस अवस्था में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह एक काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। मतलब ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चा जो है लैंग्वेज उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरीके से होता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे को मतलब अगर 2 भाषाएं या 3 भाषाएं सिखाई जाएं तो उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग वो सीखना शुरू कर दे। इसके बाद जो है उत्तर बाल्यकाल, ये जो 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चों में बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, तर्कशीलता आदि का व्यापक विकास होता है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि बच्चों का बौद्धिक, नैतिक और जो सामाजिक विकास होता है, इन सभी चीज़ों का काफ़ी विकास होने लग जाता है। बच्चा अब ना तर्क के साथ कुछ क्वेश्चन वगैरह भी पूछने लग जाता है। पढ़ने की रुचि में वृद्धि के साथ साथ स्मरण शक्ति की क्षमता का भी विकास होता है। इस अवस्था में बच्चे पढ़ने तो लगते ही हैं, उसके साथ साथ ना उनकी स्मरण मतलब याद रखने की क्षमता का भी विकास होता है। बच्चों में सामूहिक भावना का विकास होता है, अर्थात समूह में खेलना, समूह में रहना और समलैंगिक व्यक्ति को अपना ही मित्र बनाना। मतलब जो इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, समूह में खेलते हैं, समूहों का निर्माण करते हैं। इसके अलावा जो उनका फ्रेंड सर्कल होता है वो ज़्यादातर समलैंगिक होता है। मतलब जो लड़के हैं वो लड़के ही फ्रेंड होते हैं उनके,
और गर्ल्स के मतलब गर्ल्स फ्रेंड होती हैं, ठीक है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट में दिया गया है जीवन में अनुशासन तथा नियमों की महत्ता समझ में आने लगती है। मतलब इस अवस्था में जो अनुशासन होता है और नियम होता है वो कायदे कानून मानने लग जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। फोर्थ में दिया गया है खोजी दृष्टिकोण एवं घूमने की प्रवृत्ति का विकास होता है। मतलब बच्चा जो होता है जिज्ञासु होता है काफ़ी, और वो कहीं भी जाएगा तो उसे ऑब्जर्व किसी चीज़ को करेगा। मतलब खोज प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाता है इसमें, ठीक है, इस विकास की अवस्था में। इसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेज आ जाता है वो किशोरावस्था होती है। इसमें देखते हैं तो किशोरावस्था जो होती है हमारी वो 12 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक के बीच में होती है। अत्यंत जटिल अवस्था तथा साथ ही व्यक्ति की शारीरिक संरचना में परिवर्तन देखने को मिलता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस अवस्था में ये काफ़ी जटिल अवस्था है और इस अवस्था में बालक के मतलब शारीरिक परिवर्तन बहुत देखने को मिलते हैं। उनकी शारीरिक संरचना वगैरह में परिवर्तन काफ़ी होता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में दिया गया है यह वह समय होता है जिसमें बालक बाल्य अवस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। मतलब इस अवस्था में बालक जो है चाइल्डहुड से परिपक्वता मतलब मैच्योर होने लग जाता है धीरे धीरे बच्चा, ठीक है। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होती है, साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। इस अवस्था में बच्चे की जो है भार वगैरह वेटेज वगैरह बढ़ती हैं, ठीक है, और मांसपेशियाँ वगैरह मजबूत होती हैं। इसके आगे देखते हैं। इसके बाद 12 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेज़ी से वृद्धि होती है। मतलब जब 12 से 14 वर्ष की आयु में लड़कियों की जो मांसपेशियां वगैरह हैं हाइट वगैरह उनकी तेज़ी से बढ़ती है, एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेज़ी से बढ़ती है। मतलब 12 से 14 वर्ष में लड़कियों की हाइट और मांसपेशियां बढ़ती है तेज़ी से, और 14 से 18 वर्ष के बीच में लड़कियों की मांसपेशियों वगैरह में मजबूती आती है। इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं एवं उनकी काम की मूल प्रवृत्ति में जागृत होती है। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इस अवस्था में किशोर दुनिश्चित दुविधा मतलब दुनिश्चितता मतलब दुविधा एवं स्वयं से संबंधित सरोकार मतलब भाव रखते हैं। मतलब इस अवस्था में क्या होता है बच्चे क्या सोचते हैं कि अपने अपने बारे में सोचने लग जाते हैं, ठीक है, और अपने मतलब करियर वगैरह इन सभी चीज़ों पर उतना फोकस नहीं रह पाता। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है इस अवस्था में किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, उनकी ध्यान केंद्रिता करने की क्षमता बढ़ जाती है। मतलब इसमें क्या है कि इस अवस्था में किशोरियों की बुद्धि का विकास होने लग जाता है और ध्यान केंद्रिता मतलब किसी चीज़ को एक अलग अलग डिफरेंट एंगल से देखने का तरीका भी बदल जाता है, ठीक है। स्मरण शक्ति बढ़ जाती है एवं उनमें स्थायित्व आने लगता है, ठीक है। तो किसी चीज़ को अगर देख लिया तो उनके डिफरेंट तरीके को भी इस अवस्था में बता सकते हैं, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है और एवं सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है, ठीक है। तो मित्र वगैरह इस अवस्था में बहुत ज़्यादा बनते हैं और एक समूह निर्माण वगैरह अपना एक सर्कल बनाते हैं और सामाजिक संस्थाएं वगैरह है उनमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा इस अवस्था में जो बालक होते हैं वो नशे वगैरह के आदी होने शुरू हो जाते हैं और अपराध वगैरह की भावना इस अवस्था में ज़्यादा वृद्धि होने लग जाती है, ठीक है। जानबूझ के अपराध करना ये सब, तो ये सब क्रियाएं इस अवस्था में शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और इस अवस्था में जो है सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है बालक के ऊपर। और इसके अलावा पेरेंट्स द्वारा मतलब पेरेंट्स की बातों को नहीं मानते इस अवस्था में बालक, ज़्यादातर स्वयं को मतलब ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति को मानते हैं। इसके आगे हमारी जो नेक्स्ट स्टेजेस है उसे देखते हैं। इसके बाद युवा पौध अवस्था जो होती है हमारी आ जाती है। ये सामान्यतः 18 से 40 वर्ष तक रहती है, ठीक है, और ये किशोरावस्था के बाद होती है।
और इसके आगे जो हमारा 5th पॉइंट है उसमें दिया गया है परिपक्व प्रौढ़ अवस्था, मतलब ये जो एज बताई गई है 40 से लेकर 65 वर्ष तक की बताई गई है। इसमें बताया गया है जो शारीरिक बदलाव होते हैं, इसमें शारीरिक विकास में गिरावट आने लगती है, मतलब बाल सफ़ेद वगैरह होने लग जाते हैं और चेहरों पे झुर्रियाँ आने लगती हैं। और 6 स्टेजेस जो होती है हमारी वृद्ध प्रौढ़ अवस्था होती है, 65 वर्ष से अधिक जो लोग होते हैं उनकी ये अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, शारीरिक वगैरह कमज़ोर हो जाता है और मतलब चिंता वगैरह बढ़ जाती है। इसके अलावा जो स्मरण शक्ति होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये जो जितनी भी अवस्थाएं मैं आज हमने पढ़ी है, ये अवस्थाएं जो हैवी ग्रस्ट का एक उन्होंने भी अवस्थाएं दी हैं, उनसे ये डिफरेंट, तो वो अलग है और ये जो आज हमने किया ये अलग है। तो उन्होंने अपनी अवस्थाएं अलग बताई हैं, उन्होंने किशोरावस्था तक अपनी अवस्थाओं को एक्सप्लेन किया है, उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।